जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, आजकल का जो समय चल रहा है, बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत सारी समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे किसी भी तरह की हमारे कार्य क्षेत्र पर हो। आज हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति भाई जी, वेलकम टू आवर शो। भाई जी, आजकल का जो समय चल रहा है, हम सबसे मेन चीज़ जो हम महसूस कर रहे हैं वो है अनसर्टेनिटी। हमें पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है और ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? बेसिकली आज अनसर्टेन टाइम्स हैं, चैलेंजिंग टाइम्स हैं और बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने जो पहले कभी नहीं आई थी जी। मतलब जो मुझे 60-62 साल के मेरे जीवन में मैंने पहली बार ऐसा फेस किया है कि हम इतने अकेले पड़ गए हैं, इतने कमज़ोर हो गए हैं। आम आदमी बहुत असहाय महसूस कर रहा है जी। तो जो पिछले 1.5 साल में जो उभर के सामने बात आई है वो है हमारी इम्यूनिटी। चाहे कितने सारी मेडिसिन्स चली, कितने सब तरह की मेडिसिन्स यूज़ करके देखी गई और इन स्पाइट ऑफ ऑल द मेडिकेशंस जो भी यूज़ किया गया मेडिकल प्रोफेशन की तरफ से जी, डिफरेंट मतलब हमने एंटी मलेरियल मेडिसिन भी, मलेरिया की दवाई भी मतलब पेशेंट्स को खिलाई जी, कीड़ों की दवाई भी खिलाई है ना, और तरह तरह के एंटीबायोटिक्स खिलाए, तरह तरह की एंटीवायरल मेडिकेशन खिलाई, स्टीरॉयड्स खिलाए, बहुत सब खिलाए, पर फिर भी इनसे निकल कौन निकल के कौन आए जी, जिंदा कौन बचे, और जिनको बीमारी हुई नहीं वो भी किनको नहीं हुई, और जो इस समय सब तरह की प्रॉब्लम्स के होते हुए जिनको फैमिली में लॉस भी हुआ, बिल्कुल, मतलब उनके फैमिली के कोई मेंबर भी इस बीच में उनका इंतकाल हुआ जी, उसको भी फेस करने में जो इजी कौन रहे, वो सबसे बड़ी जो बात पाई गई वो इम्यूनिटी की बात पाई गई। जिनके अंदर इम्यूनिटी स्ट्रांग थी जी, अर्थात रोग प्रतिरोधक शक्ति, जिसे हम कुछ भाषा में साइंस की भाषा में एडवर्सिटी कोशिएंट भी कह देते हैं ना जी, तो वो जो है इम्यूनिटी प्लस एडवर्सिटी कोशिएंट ना, जो हमारी जिसके पास ज़्यादा थी वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकल आया और आज वो फिर भी अच्छे हैं। हालांकि फाइनेंशियल भी रहा, बिजनेस की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, बिल्कुल, और उसकी वजह से साइकोलॉजिकल समस्याएं भी बहुत सारी आई हैं, और इवन पोस्ट जो पेंडेमिक जो लोगों को इन्फेक्शन हुआ उसके बाद लोगों को न्यूरोसाइकेट्रिक मैनिफेस्टेशन बहुत सारी हुई जी, और अभी तक लोग जूझ ही रहे हैं उनसे। बीमारी से ठीक फिजिकली ठीक हो गए हैं पर मेंटली अभी तक ठीक नहीं हुए। बिल्कुल, तो आई थिंक इम्यूनिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इफ़ आई से सिंगल वर्ड दैट इज़ इम्यूनिटी विच विल सेव द पीपल। मतलब चाहे कोई भी किसी तरह के इन्फेक्शंस आएँ, किसी तरह की प्रॉब्लम्स आएँ, पर्सनल लेवल पे, समाज के लेवल पे, फैमिली के लेवल पे, या कोई बाहर से इन्फेक्शंस भी आ जाएं, बड़े बड़े पेंडेमिक्स भी आ जाएं जी, जो हमको हमेशा के लिए बचा के रखेगी, वो हमारी इम्यूनिटी होगी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इसमें जैसे इम्यूनिटी की बात करें, इम्यूनिटी में फियर एक बहुत बड़ा रोल जो आज मैं देख रही हूँ आसपास, कि बहुत लोग फियर से जूझ रहे हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र ज़िंदगी के हो, लेकिन चाहे फिजिकली, स्पेशली फिजिकली, बिकॉज इतना फियर है आसपास। क्या फियर का भी इम्यूनिटी पर असर पड़ता है? यस, एंजाइटी और फियर, चिंता और भय, ये दो सबसे बड़े कारण हैं जो हमारी इम्यूनिटी को एकदम ख़त्म कर देते हैं। ओके, फ़र्क नहीं पड़ता है, ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, बल्कि ये देखने में आया जो जब हमारे यहाँ भी बहुत सारे पेशेंट्स हमने हॉस्पिटल में ट्रीट किए तो हमने देखा जिनके अंदर एंजाइटी और फियर था
उनका स्कोर शुरू में कम था, मतलब जैसे हम सीटी स्कैन करते हैं ना, छाती का HRCT करते हैं जी, मान लीजिए अभी स्कोर 3/25 था, और जिन्होंने इस बात को सिंपली नहीं लिया, एज ए चैलेंज फेस नहीं किया, घबरा गए, चिंता हो गई, डर गए, उनका 4-5 दिन के बाद दोबारा जब कुछ अचानक तबीयत खराब होने पर देखा गया, CT स्कैन बाई चांस दोबारा करना पड़ा, तो उनका स्कोर 15/25 हो गया था। ओहो, मतलब लंग्स हैड बीन डैमेज्ड बैडली जस्ट विद इन ए पीरियड ऑफ 5 days। तो टोटल जो हमारी जो रिस्पॉन्स थी ना, जो हमारी जो फाइटिंग रिस्पॉन्स एकदम ख़त्म हो जाती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति ख़त्म हो जाती है, और वायरस या बैक्टीरिया जो भी इनमें इन्फेक्शन है हमारे अंदर, चाहे फंगस, वो एकदम से तेज़ी से आगे बढ़ जाता है। बिल्कुल, और अगर हम एंजाइटी और फियर पे विजय पा जाएं, मैंने देखा कि इस बीच में हमने कुछ लोगों को तो शुरू में तो मेडिकेशन भी हमने यूज़ की, पर एक अच्छी काउंसलिंग करना, अच्छी मतलब साइकोलॉजिस्ट का बहुत अच्छा रोल रहा। जी, वैसे हर डॉक्टर अपने आप में साइकोलॉजिस्ट ही होता है, जी, और हर डॉक्टर ही पेशेंट को काउंसलिंग ढंग से कर सकता है। बिल्कुल, तो कोई सबसे बड़ी बात तो डॉक्टर्स में भी एंजाइटी और फियर बहुत ज़्यादा था। बिल्कुल, तो डॉक्टर्स के परिवारों में बहुत एंजाइटी और फियर था, क्योंकि इस समय जो मेन फ्रंट पे डॉक्टर्स ही थे, डॉक्टर्स, नर्सेज और उनके कुछ पैरामेडिकल वर्कर्स जो थे, जी, तो वो भी फ्रंट में थे, उनको भी चांस बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन का था, तो उनको फैमिली से बहुत स्ट्रेस थी। प्लस उनको एक ये भी स्ट्रेस थी कि उनको अपने घर में जाएंगे, उनके घर में माता पिता उनके हैं, बच्चे हैं, जी, है ना, परिवार के और मेंबर्स जिनकी इम्यूनिटी कम है, तो उनको उससे एक्सपोज हो जाए और वो इन्फेक्शन उनको लग जाए, जी, भले उन डॉक्टर को ना लगे, किंतु नर्स को ना लगे, तो उनके मेंबर्स को लग जाए। तो इसलिए काफ़ी सारे डॉक्टर्स तो घर में गए ही नहीं, 6-6 महीने वो अपने मतलब होटल में रहे या कहीं बाहर रहे, घर में गए ही नहीं, घर में जाने के, ताकि उनके परिवार वालों को बीमारी न लगे। बिल्कुल, तो आई थिंक दिस द इम्यूनिटी विच विल सेव द पीपल इन फ्यूचर ऑल्सो। किसी तरह के भी इन्फेक्शंस आएंगे, और ये एंजाइटी और फियर को बचाने के लिए भी हमें इम्यूनिटी डेवलप करनी पड़ेगी। जी, जैसे आप कह रहे हैं कि हमें फ़ियर और एंजाइटी से दूर रहने के लिए इम्यूनिटी की ज़रूरत है, तो क्या ये एक स्पिरिचुअल इम्यूनिटी का टर्म मैं इसमें दे सकती हूँ? क्योंकि एक्चुअली में देखा जाए तो ये एक इम्यूनिटी, एक होता है फिजिकल इम्यूनिटी और दूसरा होता है कि आप इंटरनली कितने स्ट्रॉन्ग है, इमोशनली आप कितने स्ट्रॉन्ग है। सो कैन आई यूज़ द टर्म स्पिरिचुअल इम्यूनिटी इन दिस? इवन स्पिरिचुअल इम्यूनिटी अपने आप में काफ़ी नहीं है। अच्छा, मतलब इसमें हम बोलते हैं, मैंने एक नया टर्म कॉइन किया, 3 tier इम्यूनिटी। ओके, जैसे 3 tier सिक्योरिटी होती है ना, जी, ऐसे ही एक इंसान को आज के समय 3 tier इम्यूनिटी की आवश्यकता है। 3 tier मतलब इंसान जो है खाली बॉडी तो नहीं है, बिल्कुल, जबकि आज प्रॉब्लम है, चाहे हम कितना भी हमने काफ़ी सारे ऐसे जो इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन खाई, जी, इम्यूनिटी बूस्टर फूड खाए, काफ़ी इम्यूनिटी बूस्टर टॉनिक्स इस बीच में लिए, जी, काढ़े पिए, है ना, बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमने इन दोनों की, पर इट वाज फाउंड, एवरीथिंग वाज फाउंड टू बी नॉट इफेक्टिव। या, इन इफ आई वांट टू यूज सिंगल टर्म, या, नॉट इफेक्टिव। मतलब खाली फिजिकल इम्यूनिटी की बात जब हम करते हैं, फूड के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा, प्रॉपर नींद के द्वारा या कुछ टॉनिक्स के द्वारा, जी, दैट इज़ नॉट इनफ, राइट। ओके, तो क्योंकि इंसान खाली बॉडी नहीं है, ह्यूमन बीइंग है ना, ह्यूमन बीइंग। जी, ह्यूमन वर्ड जो ह्यूमस से आया है, इसका मतलब है सॉइल, है ना, मिट्टी, SOIL, और बीइंग माना लाइफ फोर्स माना सोल, आत्मा। तो सॉइल और सोल का कॉम्बिनेशन है। अभी तक जो हमने किया है एफर्ट, जो मतलब मेडिकल फील्ड की वजह से लगी है, जो एफर्ट मेन लगी है, अभी इवन मेडिकल प्रोफेशन ने रियलाइज़ किया है कि देयर इज़ अ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट टू इट एंड देयर इज़ अ मेंटल एस्पेक्ट टू इट। ओके, अगर हम चाहते हैं सचमुच में बीमारी से, हमने देखा कि जो 80 साल के जिनको हुआ तकलीफ हुई, 80 साल के भी ठीक होकर बाहर आ गए। वाओ, लंग्स के मतलब इन्फेक्शन को इतने खतरनाक हुए जिनका पूरा का पूरा लंग्स भी ख़राब हो गए। मैं तो अपनी मदर को देखता हूँ, मेरी मदर की एज 87 है, एंड शी हैड इन्फेक्शन, मतलब उनका स्कोर 23/25, ऑलमोस्ट लंग्स पूरे दोनों लंग्स डैमेज हो गए थे, बट शी कुड कम आउट ऑफ इट, है ना। मतलब 90% इलाज तो हमने घर में ही किया। तो हमने उनको घर पे, किंतु वही उनकी जो थी ना अंदर की स्ट्रॉन्ग विल पावर थी, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी, मेंटल इम्यूनिटी और फिजिकल इम्यूनिटी, जी, तीनों की वजह से वो निकल पाए। तो इसे 3 tier इम्यूनिटी से कहते हैं, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी,
मेंटल इम्यूनिटी और फिजिकल इम्यूनिटी। ओके, तीनों स्पिरिचुअल और मेंटल में डिफरेंस है? डिफरेंस है। ओके ओके। तो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी जो है, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी जो है, जो क्योंकि हम बीइंग है ना, लाइफ फोर्स ना, आत्मा। जी। तो आत्मा के जो अपने 7 गुण है ना, हमारे व्यवहार में रहने चाहिए। मतलब हमको अगर हम एक दूसरे से व्यवहार करें, एंजाइटी और फियर क्यों होता है? एंजाइटी और फियर इसलिए होता है कहीं ना कहीं हम अपने जो हम सत्य से अलग हो जाते हैं, अपने आप को देह समझ लेते हैं, सॉयल समझ लेते हैं। ओके। है ना, और सोल के बजाय सॉयल समझ लेते हैं। और सॉयल में है ना SOIL, जी। आई है इसमें, और उसमें SOUL है, इसमें यू है। डिफरेंस दोनों में यही है ना, आई और यू का फर्क है ना। वाओ। तो आई से इलनेस है, आई इज फॉर इलनेस, आई से आईनेस पैदा होती है, माइनस पैदा होती है, मतलब ईगो और अटैचमेंट पैदा होती है, और उससे इलनेस आती है, हमारा सारा इम्यूनिटी एकदम ख़त्म हो जाती है। और यू मीन्स यूनिवर्सल, वीनेस है उसमें, तो वीनेस से वेलनेस पैदा होती है। अगर हमारी इम्यूनिटी एकदम बूस्ट हो जाती है, क्योंकि जब मैं अपने को बॉडी समझ लेता हूँ तो क्या होता है, मेरे अंदर क्या आता है, अनस्टेबिलिटी आती है, मेरे अंदर इनसिक्योरिटी पैदा होती है, बिकॉज आई एम ए बॉडी, आई एम ए रोल, आई एम सो एंड सो, मेरा क्या होगा। तो उससे क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी एकदम, जो एंजाइटी और फियर इसी वजह से पैदा होता है। ईगो से क्या पैदा होता है, फियर जी, और अटैचमेंट से एंजाइटी पैदा होती है। इसके अपोजिट अगर आपके अंदर वीनेस आ जाए, यूनिवर्सल विजन आ जाए, अनलिमिटेड विजन आ जाए, तो आपके अंदर वेलनेस पैदा होती है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है। और आत्मा के जो अपने अंदर के गुण हैं ना, जैसे पानी की नेचुरल क्वालिटी क्या है, ठंडक, बिल्कुल, ऐसे ही आत्मा की नेचुरल नेचर क्या है, प्योरिटी, पवित्रता, पीस, बीइंग इन द प्रेजेंट, लव, एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर, happiness, contentment. Whatever you have, you are given that, you will be given, and you have been given at a proper time. wow, And then bliss, you can go beyond the body and bodily world. That gives you bliss and powers. Powers जी. to accommodate, power to tolerate, power to accommodate, power to face, जी, power to cooperate. That is what a human being should be. यस, तो वो हमारी नेचुरल जो हमारी इनेट एनर्जीज हैं, हमारे अंदर ट्रुथ जागृत हो जाता कि मैं आई एम अ बीइंग, नॉट द बॉडी, आई एम द बीइंग एंड आई टेक केयर ऑफ दिस बॉडी, आई एम द हीलर एंड आई हैव टू हील दिस बॉडी, ब्यूटीफुल, राइट। एंड ऑल्सो इन माइंड, जी, बिकॉज देयर टू बॉडीज, वन इज सटल बॉडी, वन इज अ फिजिकल बॉडी, राइट। भाई जी, अभी जैसे हम सिचुएशन देख रहे हैं कि 2 तरह के लोग हमें नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, और कुछ लोग हैं जो एक्स्ट्रा लीनियंट ले रहे हैं या फिर एक केयरलेस लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में क्या होता है कि दोनों की तरफ लोग सफ़र कर रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में आपका क्या कहना है? सी बेसिकली वी आर सोशल बीइंग्स ना, राइट, ह्यूमन बीइंग इज सोशल बीइंग, राइट। हम समाज में सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई भी ऐसा नहीं समझ सकता कि मैं वॉट एवर आई कैन डू, या, वन हैज़ टू बी, यू नो, जो वर्तमान में सिचुएशंस चल रही हैं उसके अनुसार अपने आप को मॉडिफाई करना आवश्यक है। अभी क्या है, जैसे हो रहा है, जैसे आपने कहा 3 सिचुएशंस इसमें हैं। एक तो कुछ डरे हुए हैं, मतलब एंजाइटी और फियर में घरों में मतलब छिप गए हैं, जैसे ना, दे डोंट नॉट कम आउट, राइट, और वो ज़्यादा, उनको अधिक चांस है बीमारी होने का, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी एकदम डाउन हो गई है। जिस दिन बाहर आएंगे उस दिन इन्फेक्शन हो जाएगा। ओहो, दूसरे जो लोग हैं वो केयरलेस हो गए, बाहर जा रहे हैं विदाउट मास्क, विदाउट सेफ डिस्टेंस, मतलब उनका जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो ख़त्म हो चुका है। राइट, दे थिंक दैट दे हैड वैक्सीनेशन, वैक्सीन हो गई उनको, अभी दे डोंट नीड टू बॉदर, राइट, कुछ मर्जी करें, कैसे मर्जी घूमें, मतलब जस्ट। हालांकि अभी जस्ट 2 महीने पहले, 3 महीने पहले हमारी हालत ऐसी थी कि हम सब डरे हुए थे बहुत ज़बरदस्त तरह से, सभी के सभी। जी, हम डेली बहुत सारी गलत न्यूज़ देख रहे थे, बहुत सारी गलत बातें हो रही थी, राइट, जो समाज में कोई भी चाहता नहीं था, उस सपने में भी नहीं था किसी के। जी, तो जैसे ये तो ऐसी हालत हुई जैसे कबूतर, बिल्ली आती है ना कबूतर के सामने, तो कबूतर आंखें बंद कर ले कि बिल्ली नहीं आ रही है। तो ये तो सिचुएशन अच्छी नहीं है ना, ये तो अपने आप, यू कैन से दिस इज अ प्लान्ड मर्डर, मतलब अपने आप ही को खुद अपने आप को मार रहे हैं ना। तो हमें ये सोचना होगा कि ये केयरलेस बिहेवियर इज नॉट गोइंग टू वर्क। एंजाइटी और फियर वाला भी बिहेवियर इज नॉट गोइंग टू वर्क। राइट,
हमें चाहिए केयर फ्री बिहेवियर, ओके, जिसे हम कहते हैं बेगमपुर के बादशाह, बेफिक्र बादशाह। बेफिक्र बादशाह का मतलब ये होता है इसके पास अपनी डिफेंस भी है, ऑफेंस भी है, और इन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस वो अपने आप में रह भी सकता है, अकेले भी रह सकता है, ओके, राइट। मतलब डिफेंस, ऑफेंस प्लस अकेला भी अंदर से सर्वाइव कर सकता है, इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स अगेंस्ट। सपोज कोई बीमारी हो गया बाई चांस, देन दैट पर्सन हैज अ पावर टू बी वन विद गॉड, राइट, the Almighty, and he can come out of it, he or she can come out of it। तो बेसिकली प्रॉब्लम यही है कि हमको अभी अपने आप को प्लान करना पड़ेगा। मेडिटेशन इज द बेस्ट सोल्यूशन, क्योंकि आज सभी को, अगर हम सिंपल सी भाषा में कहें, आज जो प्रॉब्लम हमारे सामने आई है जी, हम उसको रिएक्शन कर रहे हैं। अधिकतर लोग रिएक्शन दे रहे हैं, एक्शन नहीं कर रहे हैं। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस। राइट, तनाव की, स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है? स्ट्रेस इज अ रिएक्शन टू चेंज। अभी समाज में एक नया चेंज आया है, मास्क पहनना पड़ेगा, सेफ डिस्टेंस रखना पड़ेगा, 6 फुट का डिस्टेंस रखना पड़ेगा, अपना जो हमारी सैनिटाइजेशन, मतलब हैंड सैनिटाइज करना पड़ेंगे, अपने हाइजीन, अपने घर की फूड हाइजीन, अपने लोकल हाइजीन बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी, है ना। हम जो पहले केयरलेस होते अब वो नहीं चलेगा। वी हैव टू लर्न दिस, एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर फ्यू डेज, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल नहीं, दिस इज फॉर द होल लाइफ। ट्रू। आने वाले समय के लिए हमें एक बिहेवियर सीखना पड़ेगा। बट दिस इज फॉर एवर, फ्रॉम नाउ ऑन वी हैव टू लर्न दिस एंड वी हैव टू बी पार्ट ऑफ दिस न्यू लाइफ स्टाइल। जी, नई जीने की शैली हमको डेवलप करनी पड़ेगी। तो हमको अगर नहीं फॉलो करेंगे तो फिर हम लोग सफ़र करेंगे। तो इसके लिए हमको और समझ लेना पड़ेगा कि हमको अभी तीनों ही वो चाहिए, 3 टियर सिक्योरिटी चाहिए। जी, खाली स्पिरिचुअल सिक्योरिटी करके देन मैं ऐसे सोचूं मैं तो मेडिटेशन कर रहा हूँ, नथिंग विल हैपन टू मी, विदाउट मास्क घूम रहा हूँ और सब जगह ऐसे कर रहा हूँ, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। राइट, कई लोग मैं तो बहुत मेडिटेशन, बहुत योगी को कुछ नहीं होता है ना, तो ऐसे कर घूमेंगे तो नहीं प्रॉब्लम होगी। राइट, अगर योगी भी अगर 10 मंजिल से ऊपर से कूदेगा तो उसको चोट लगेगी, बिल्कुल, मर भी सकते हैं ना। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि ऐसा योगी हूँ तो मैं सब कुछ करूँ, है ना, ऐसा नहीं कर सकते। फिर मेंटल इम्यूनिटी भी चाहिए, और मेंटल में भी 4 तरह की इम्यूनिटी चाहिए। अच्छा, साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी चाहिए, पहली इम्यूनिटी साइकोलॉजिकल, मेरे विचार कैसे हैं, मेरे आर माई थॉट्स बेस्ड ऑन ट्रूथ, फैक्ट्स और अदरवाइज। सुनी सुनाई बातों पर आधारित तो नहीं, फैक्ट्स पे आधारित है मेरे विचार। क्योंकि अगर हम सुनी सुनाई बातों पे अगर समाज अपने विचारों को आधारित करेंगे जी, तो फिर मेरी इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी। आई विल हैव मोर एंजाइटी एंड फियर, मेरे विचारों में आ जाएगी ना। तो बेस्ड ऑन फैक्ट्स, सबसे पहला फैक्ट तो यही है कि आई एम अ बीइंग, आई एम एटर्नल। एटर्निटी वाला फैक्ट मेरे थॉट्स में रहना चाहिए। दूसरा इमोशनल इम्यूनिटी, क्योंकि इसमें इमोशंस बहुत इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल, जो आपके साथी हैं, आपके क्लोज रिलेटिव्स हैं, आपके लव्ड वंस हैं, जिनके साथ अपना जीना मरना आप समझते हैं, बिल्कुल, आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, जी, आपके ब्रदर सिस्टर्स हैं, आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनको कुछ होता है तो आपको इमोशनल इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। यहाँ पर डॉक्टर साहब मैंने ये नोटिस किया है कि कुछ ऐसे लोगों को भी मैंने देखा जो अपने लिए इतना डर नहीं रहे हैं, लेकिन अपने आसपास के लोगों के लिए ज्यादा डर रहे हैं। That's what I'm saying, वो इमोशनल इम्यूनिटी, Exactly. ये इमोशनल इम्यूनिटी चाहिए। जी, अगर हम काफ़ी लोगों की साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी अच्छी है, बट व्हेन इट समथिंग हैपेंस टू द मदर, तो प्रॉब्लम है, वाइफ को हो गया, बच्चे को हो गया, या अपने हस्बैंड को हो गया, बच्चे को हो गया, तो देन दे फील टोटली गॉन। या किसी बहुत क्लोज फ्रेंड को हो गया तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो जी। इमोशनल इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बिल्कुल, है ना, क्योंकि ये हमारी इमोशनल इम्यूनिटी भी ट्रुथ पे बेस्ड होनी चाहिए। ट्रुथ अर्थात ट्रुथ पे माइंड, मतलब मेरे को अगर ये अटेंशन रहे, ये प्रैक्टिस जो मेडिटेशन में मैंने बात की, मेडिटेशन, व्हाट इज मेडिटेशन, व्हाट इज योग? योग मीन्स कनेक्शन, जी, कनेक्शन विद व्हाट? कनेक्शन विद द ट्रूथ। यही मेडिटेशन है, उस सत्य से जुड़े रहो। जी, कौन सत्य से? सत्य क्या है? सत्य के दो परिभाषा, दो मतलब उसकी क्वालिफिकेशंस हैं। वन, ट्रूथ इज एटर्नल, हमेशा होता है, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ है, जिसका कोई ना जन्म होता है ना मरण होता है।
और दूसरा इट नेवर चेंजेस, अनचेंजेबल है, ट्रू, जिसका परिवर्तन नहीं होता। अगर मैं अपने ट्रुथ से जुड़ जाऊँ, मैं कौन हूँ, मैं आपके ट्रुथ से जुड़ जाऊँ, मैं अपनी माँ के ट्रुथ से जुड़ जाऊँ, अपने फादर के ट्रुथ से जुड़ जाऊँ, अपनी वाइफ के ट्रुथ से जुड़ जाऊँ, अपने बच्चे के ट्रुथ से जुड़ जाऊँ कि उनका ट्रुथ क्या है। अगर मेरी इमोशन इस पे बेस्ड होंगी ना, ट्रुथ पे बेस्ड होंगी, तो मेरे अंदर एक डॉक्टर वाली, एक नर्स वाली कमिटमेंट आएगी केयर करने की। जी, रोना नहीं आएगा, एंजाइटी फियर नहीं होगी। आई विल बी परफेक्ट इन माई सर्विस, आई एम परफेक्ट इन माई रिलेशनशिप्स। तो जहाँ रिलेशनशिप की बात आती है, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात आती है, वो मेरी परफेक्ट होगी। बिल्कुल। अभी हम क्या करते हैं, जहाँ एंजाइटी रिलेशन है, उससे पहले हाथ, जैसे सपोज डॉक्टर के पास पेशेंट सीरियस आया और डॉक्टर ही रोना शुरू कर दे, नर्स ही रोना शुरू कर दे, पेशेंट मरने वाला हो तो डॉक्टर और पेशेंट दोनों ही रोना शुरू कर दे, फिर क्या होगा? हमारे रिलेशंस में यही होता है, वी बिकम लाइक दैट। नहीं, बिल्कुल तो बिल्कुल। यहाँ पर हमारी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है और हम एकदम यूजलेस हो जाते हैं। भाई जी, हमने बहुत कुछ जाना आज, जिसमें हमने जाना कि किस तरह से इम्यूनिटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, फिज़िकल भी, मेंटल भी और साथ में स्पिरिचुअल भी। ये तीनों ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने जाना कि अगर आपको ज़िंदगी में सब कुछ हासिल करना है, जैसे कि आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में आपके अंदर में अच्छी हेल्थ हो, अच्छी लाइफ हो, अच्छे रिलेशनशिप्स हो, इन सभी चीज़ों का कहीं ना कहीं हमारे खुद के संकल्पों पर प्रभाव पड़ता है। अगर आप भयभीत हैं, भले सिचुएशंस जो भी है, लेकिन अगर आप इस भय से बाहर निकलकर अपनी ज़िंदगी में एक स्पिरिचुअलिटी को अपनाते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप सोच भी नहीं सकते। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913 487।